Hello everyone. Today we will solve exercise 7A क्लास 9th में और मैं ICSE बोर्ड की सेलिना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। आज के वीडियो में हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। अभी चैप्टर 5 चल रहा है, 6 हुआ नहीं है। कंटिन्यूस वीडियो दोनों चैप्टर की मिलेंगी आपको, 5 की भी और 7 की, क्योंकि मैंने अभी कमेंट पढ़ा था, किसी बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने कमेंट्स करा कुछ उनके सिलेबस में ये चैप्टर आने वाला है, सितंबर में एग्जाम है, तो मैंने सोचा 5th और 7th दोनों एक साथ, क्योंकि किसी का नुकसान ना हो। जब चैनल देख रहे हैं तो उसका फ़ायदा होना चाहिए, उसको कोई नुकसान नहीं होना। इसलिए आज मैं 7 चैप्टर भी वीडियो अपलोड करूँगा और चैप्टर 5 के आगे भी कंटिन्यूस वीडियो अपलोड होती रहेंगी दोनों चैप्टरों की। ओके, टॉपिक आपका इंडिसेस, इसको हम एक्सपोनेंट भी जो बोलते हैं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी एक्चुअली क्या है, ये 8th क्लास में भी है ना। मैं CBSE और ICSE की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, RD शर्मा, RS अग्रवाल मैथ, उसका लिंक आप देख लेना। एक्सपोनेंट वाला मैं दे दूंगा, चलो एक्सपोनेंट वाला इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्कस बॉक्स में, उसे आप देख लेना। तो यहाँ मैं फॉर्मूले डिस्कस नहीं कर रहा है ना, जो यूज होगा वो हम ब्रैकेट में वहाँ पर शो कर ही दूंगा। तो यहाँ इंट्रोडक्शन नहीं कर रहा, डायरेक्ट मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। 8th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये एक्सपोनेंट पावर करके, है ना। चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन 1 क्या है, फिर करते हैं। हर एक्सरसाइज की तरह यहाँ भी पहले कुछ क्वेश्चन MCQ है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है ना। यह चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ए दे रखा है -2a² अपॉन BQ होल पावर 4 इज इक्वल टू, इसमें से कोई एक आंसर होगा, कौन सा होगा वो हमें बताना है। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट लिख लिया, ए पार्ट -2a² अपॉन BQ और रेज टू द पावर 4। ओके, कैसे करेंगे, माइनस है ब्रैकेट के अंदर और पावर देखो इवन है कि ऑड, 4 कैसा नंबर है, इवन, तो आंसर प्लस में आएगा। या दूसरे शब्द में -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 4 टाइम्स लिखोगे तो प्लस हो गया, माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस। ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये सीधा माइनस के अंदर ब्रैकेट के अंदर है और पावर देख लो। अगर ऑड नंबर है तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस लिख लो। इवन नंबर है तो प्लस में आएगा तो प्लस लिख लो, प्लस लिखने की जरूरत होती नहीं है ना। अब 2 की पावर 4 यानी 2 का 4 टाइम्स मल्टीपल, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, कितना होता है 16। अब पावर का पावर में मल्टीपल हो जाता है, ये फॉर्मूला यहाँ हमने पढ़ा है आइडेंटिटी। A रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n क्या होता है, AMN, यानी कि पावर का पावर मल्टीपल। तो 4 का 2 में मल्टीपल करेंगे तो A रेज टू द पावर 8 अपॉन सेम ऊपर नीचे B की पावर 3 है और होल पावर 4 का 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, B रेज टू द पावर 12। तो ये इसका आंसर हुआ। अभी किस ऑप्शन में दे रखा है ये हम देखते हैं। देखो पहला माइनस में तो ये तो होगा नहीं, पहला 4 तो माइनस में तो सोचने नहीं, सेकंड है प्लस में और 16 सेकंड में, थर्ड में 2 है तो सोच रहे हैं सेकंड आंसर हो गया 16a8 अपॉन B² ये दे रखा है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं ना, आपको आवाज़ आ रही होगी शायद, उसे छोड़ो मेरी आवाज़ सुनो। ओके, बी पार्ट है 4th रूट ऑफ 28 डिवाइडेड बाई 4th रूट ऑफ 7। अगर ये इंडिसेस कहलाती है, यहाँ पर सेम संख्या है ना, तो इसको हम 7 से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, 4 आ जाएगा। मतलब क्या बताता हूँ, इसका मतलब ये है 4 रूट 28 अपॉन 7, 7 4 जा, ये हुआ 4 रूट 4। अब शायद ऑप्शन में इस तरीके का कोई ऑप्शन गिवन नहीं है, फिर क्या आंसर होगा ये बताना है। तो देखो क्या करेंगे, देखो यहाँ एक आइडेंटिटी आप ये देखो, nth रूट ऑफ m ये होता है m रेज टू द पावर 1 अपॉन n। यहाँ से यहाँ 4 लिखा है, उसके बाहर दोनों में अंतर है, यहाँ लिखा है तो इसका मतलब है ये हटाएंगे हम तो क्या जाएगा 4 की पावर 1 अपॉन 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1 अपॉन 4। ये भी ऑप्शन में हमें गिवन नहीं है इस टाइप का। तो अब क्या करेंगे, 4 क्या होता है 2 इंटू 2, तो इसको 2² लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 इज इक्वल 2 इंटू 2 यानी कि 2 का स्क्वायर। तो इस 4 की जगह 2 का स्क्वायर। अभी हमने ऊपर आइडेंटिटी यूज करी थी, यानी पावर की पावर हो तो पावर का आपस में मल्टीपल हो जाता है, वही काम यहाँ करने वाले हैं। 1/4 का मल्टीपल करेंगे 2 में, यानी 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 1/4, ये 2 बार कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2 रेज टू द पावर 2। इसका मतलब क्या होता है √2, इसका मतलब ये अपॉन में होता है यहाँ आता है और 2 का मतलब होता है √2। ऐसे दे रखा, अच्छी बात है, ऐसे देगा नहीं, हमें ऐसे देगा। तो ये ऑप्शन हमें √2 दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ बी पार्ट। सी पार्ट है 25 अपॉन 9 रेज टू द पावर -3 अपॉन 2।
अब देखो 25 का मतलब क्या है, ये क्योंकि 9 स्टैंडर्ड को ज़रूरत नहीं आप जानते हैं, लेकिन भाई हम टीचिंग कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो हम ये मान के चलने, कुछ बच्चों को नहीं आता तो क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं शो कर दिया है ना। अब इससे क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है ना, और होल स्क्वायर यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं अपॉन में ये, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल में 5/3 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। तो इस 25/9 को हमने लिख लिया 5/3 का स्क्वायर, और इसकी भी कुछ पावर दे रखी है, क्या दे रखी है, -3/2। अब वाली आइडेंटिटी हमने अभी बताई थी ऊपर, a रेज टू द पावर m, रेज टू द पावर n क्या होता है, a रेज टू द पावर m यानी कि पावर का पावर मल्टीपल, तो इनका आपस में मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/3 रेज टू द पावर, ये आप डायरेक्ट आंसर ओरली कर देंगे, आप डायरेक्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं स्टेप बाई स्टेप कर रहा हूँ। कहाँ से आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, नहीं कुछ बच्चों को आता है, ज़्यादातर बच्चों को आता ही, वो कहेंगे सर क्या समझा रहे हैं, तो हम जानते हैं, है ना, तो लेकिन हमें वो लेके चलना है, एक एक बच्चे को सोच कर चलना है, इसलिए हम डिटेल में कर रहे हैं। ये हो गया। अब होता क्या, ज़्यादातर देखा है पॉजिटिव पावर में दिया होता है आंसर, एक बार चेक कर ले रहे हैं एमसीक्यू में, अगर ये आंसर लिखा है अच्छी बात है, वरना तो हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। माइनस में एक आंसर दे रखा है 4th पार्ट, लेकिन वो 3/5 की पावर -2 तो है नहीं, बाकी तीनों पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, a/b रेज टू द पावर -n क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल लिख दो तो पावर प्लस हो जाती है, तो इसको रिवर्स कर दो तो क्या जाएगा 3/5 रेज टू द पावर 3, और ये भी नहीं दे रखा भाई, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। फिर 5/3 की पावर -3/2 -3/2, 2 से 2 -3 +3, नहीं सॉरी दे रखा है, ये भी नहीं दे रखा है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, ऐसे नहीं, क्या दे रखा है, इसको खोल के दे रखा है, पावर नहीं दे रखा है, इसका मतलब क्या है 3 × 3 × 3 कितना हो गया 27, तो 27, और 5 × 5 × 5 125, ये थर्ड ऑप्शन में हमें गिवन है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। पावर में आंसर नहीं देखा, मैं सोचना पड़ा कि कहाँ गया, फिर मैंने थर्ड पर देखा, तो थर्ड में ये आंसर देखा, तो इसका मतलब ये 3 की पावर 3 का मतलब 3 × 3 × 3, ये 3 है, तो 3 3 9 3 27, 5 × 5 × 5 125, जो कि थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ सी पार्ट। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। चलिए लेते हैं 4th पार्ट, ऑप्शन डी कर रहा हूँ, सॉरी डी पार्ट हमें दे रखा है 2 डिवाइडेड बाई 243 रेज टू द पावर -1/5, तो क्या हो गया 2 डिवाइडेड बाई 243 क्या होता है 3 की पावर 5, नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सामने प्राइम फैक्टर कर लो, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा, फिर 3 से 3 9 जा, अगेन 3 से 3 3 जा, अगेन 3 से, कितना हुआ 1 2 3 4 5, 3 रेज टू द पावर 5 हो गया। तो इस 243 की जगह 3 रेज टू द पावर 5 लिख सकते हैं, -1/5 होल पावर, फिर वही पावर का पावर मल्टीपल हो जाता है। ये स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए, आप नेक्स्ट स्टेप सीधे लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर -1 की, आपकी मर्जी है, यहाँ मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैंने कर दिया सीधे। तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर -1। अब जरा क्योंकि ये एमसीक्यू है तो हम एमसीक्यू में आंसर चेक करेंगे, कहीं हो सकता है ऐसे आंसर देखो तो वही आंसर हो गया। तो पहले में 2 डिवाइडेड बाई 3 नहीं होगा, सेकंड में 1/6 दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा, थर्ड में 12 वो भी नहीं दिखाई दे रहा, फोर्थ में 6 वो भी नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या करें भाई, तो इसको हम क्या करें 2 डिवाइडेड बाई, पहले इसको पॉजिटिव पावर कर लो, इसका मतलब क्या, ये अलग आइडेंटिटी लगी, a रेज टू द पावर -n होता है 1/a रेज टू द पावर n, 3 की पावर 1, तो पावर 1 हम लिखते नहीं है, तो ये हो गया। और डिवाइड करना आप जानते हैं, डिवाइड कैसे होता है, डिवाइड को मल्टीपल कन्वर्ट में चेंज करो, और इसका रेसिप्रोकल 1/3 को लिखेंगे 3, तो 2 3 जा 6, तो ये 6 एक ऑप्शन आया था, देखूँ किस में आया था, 4th ऑप्शन में आया था, तो इसका 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हो सकता था एमसीक्यू, तो हमें सब चेक कर, हो सकता है ऐसे दे रखा आंसर, तो आपका एमसीक्यू हो गया, हो सकता है ये आंसर दे रखा हो, एमसीक्यू में ये दे रखा तो ये आंसर हो जाता, ठीक है ना, 6 दे रखा, हो सकता है कुछ ऐसे दे रखा हो, वो तो ये एमसी के ऊपर कैसे आंसर देता है, तो ये आंसर हो जाता। हमने देखा ना ये दे रखा, ना ये दे रखा, यहाँ दे रखा, 6 दे रखा था 4th पार्ट में, तो 4th पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए लेते हैं ई पार्ट, एंड द ई पार्ट इज 0.01 रेज टू द पावर -1/2। क्या करें, दशमलव से बड़ा डर लगता है सर,
डेसिमल से बड़ा डर लगता है, लड़कियों को भी बड़ा डर लगता है, कुछ लड़कों को भी डर लगता है। तो डेसिमल हटाओ, वही हटा सकते हैं हमारे हाथ में, जानते हो, बन लगाओ और 2 प्लेस के बाद यानी 2 डेसिमल है तो अपन में 2 जीरो डालो, अब तो डर खत्म हो गया। अब पावर माइनस से भी डर लगता है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं अभी। ऐसे कर लो, पावर हो गई प्लस की, हो गई नहीं हो गई, यही बताया था ना क्या, a अपॉन बी रेस टू द पावर माइनस एन इक्वल टू होता है b अपॉन a रेस टू द पावर n। डेसिमल भी रिमूव हो गया, माइनस की पावर का भी झंझट खत्म हो गया, और 100 को देखते बड़ी मुस्कान आ जाती है। सबको मालूम है 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 है तो मैंने 10 का स्क्वायर लिख लिया। पावर का पावर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 9th स्टैंडर्ड है ये, काट लूँ डायरेक्ट, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 10। तो ये इसका आंसर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन में ही गिवन है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ई पार्ट। ओके, एफ पार्ट लेते हैं। एफ में दे रखा है हमें 3 इंटू 32 रेस टू द पावर 2/5 इंटू 7 रेस टू द पावर 0। तो सबसे पहले तो ये a रेस टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। 32 का फैक्टर करोगे तो 2 रेस टू द पावर 5 होते हैं, तो सॉल्व करने से 3 इंटू 32 होता है 2 रेस टू द पावर 5, और 7 रेस टू द पावर 0 की वैल्यू 1 यहाँ लिख दी मैंने। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 चलो कर ही देता हूँ, 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू 2 4 हो गया, तो कितना हो गया 4 3 जा 12 1 जा 12। तो आंसर हो गया 12, जो कि हमें सेकंड ऑप्शन में गिवन है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एफ पार्ट। तो ये कंप्लीट हुआ। करते हैं टेस्ट क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या, 3 रेस टू द पावर 3 इंटू 243, तो ऊपर आया था ना, 3 की पावर 5 होता है, 243 की पावर -2/3 इंटू 9 रेस टू द पावर -1/3। कैसे होगा समझाते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया। अब क्या करें, ये 3 है, 3 तो ब्रेक होगा नहीं, 9 3 में ब्रेक हो सकता है। इसी तरह 243 भी 3 के उसमें ब्रेक हो सकता है। इसको मैं रफा कर देता हूँ, आप फेयर, चलो फेयर भी कर दे रहा हूँ, या आप जो होता है सामने प्राइम फैक्टर फेयर कर सकते हैं, सामने शो कर दो। 243 कर रहा हूँ, 9 को तो जानते 3 का स्क्वायर, तो 243 क्या होगा, वैसे भी मैंने बताया था कि क्या था ये, चलो कर ही देते हैं। 3 8 जा 3 1 जा, अभी ऊपर सवाल हुआ है ना 3 की पावर 5 आता था, ये दो 3 2 जा 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा, ये याद होना चाहिए है ना। 243 743 ये आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो याद होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, 3 रेस टू द पावर 3, ये हुआ 3 की पावर 5 1 2 3 4 5, तो 3 रेस टू द पावर 5, इसकी पावर -2/3 इंटू 9 होता है 3 इंटू 3, तो 3 का स्क्वायर ले सकते हैं, अब पावर -5। तो ये क्या हो गया 3 रेस टू द पावर 3 इंटू 3, अब पावर का पावर मल्टीप्लाई किया, 5 2 या 10, तो -k 10/3 इंटू 3 रेस टू द पावर 2 और इसकी होल पावर -3, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई -1 करें तो -2 अपॉन में 3 इंटू 3, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, a रेस टू द पावर m a रेस टू द पावर n। हम जनरली ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दो टर्म में कितनी भी हो सकते हैं, बेस सेम है तो पावर क्या होती है m प्लस n एंड सो ऑन, जितनी पावर सब ऐड हो जाएंगी। तो इसका मतलब है 3 बेस है 3, तो पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स तीनों चीज नाम होते हैं इसका, सेम मतलब इंडेक्स बोल लो चाहे पावर चाहे एक्सपोनेंट, वो सब ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 3 रेस टू द पावर 3 -10/3, माइनस तो माइनस आएगा, प्लस तो प्लस, तो क्या हो जाएगा, ऊपर पावर की बात चली तो पावर 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 3 जा 9 -10 -2, ये हुआ। तो ये हुआ 3 रेस टू द पावर 9 -12, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप -3/3, लेकिन मैं स्टेप बाई स्टेप कर रहा हूँ। 3 रेस टू द पावर -3/3, 3 से 3 कैंसिल 1 बचा, यानी कि 3 रेस टू द पावर -1, और 3 रेस टू नीचे ले आएंगे तो 1/3, कहाँ से, इससे a रेस टू द पावर -m होता है 1/a रेस टू द पावर m। तो इसका आंसर हो गया आपका 1/3। तो ये मैंने इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ब्रिंग डाउन कर लिया, उतार लिया है। 5 रेस टू द पावर -4 इंटू 125 रेस टू द पावर 5/3 डिवाइडेड बाई 25 रेस टू द पावर -1/2। तो समझ में आ रहा है कि सबको 5 में ब्रेक कर सकते हैं। तो क्या होगा ये 5 रेस टू द पावर, ये रहेगा 125, 5 इंटू 5 इंटू 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, यानी कि इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 5 रेस टू द पावर 3, ओके, डिवाइडेड बाई 25 यानी कि 5 इंटू 5, तो क्या हो गया 5 स्क्वायर या 5 रेस टू द पावर -2, एक ही बात होगी, वो लिख लिया। ठीक, इसके कल हुआ 3 से ये 3 कैंसिल हो गया,
5 रेज टू द पावर माइनस 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 से 2 कट गया तो 5 रेज टू द पावर माइनस 1। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप। ये कितना हो गया 5। कैसे? a की पावर m इंटू ए की पावर m प्लस n। 5 में से माइनस 4 करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मतलब 5 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर माइनस 1। आपने ये पढ़ा a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n क्या होता है a रेज टू द पावर m माइनस n। तो एक की जाएगा यहाँ क्या मतलब 1, तो क्या हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 1। अभी फिर चलो लिख दो माइनस और mm की वैल्यू क्या माइनस 1, नहीं आप कन्फ्यूज हो जाओ। तो 5 की पावर 1 प्लस 1 डायरेक्ट लिख दोगे, इस स्टेप की कोई जरूरत नहीं है। स्टेप बाइज लिख दोगे नंबर तो कटेंगे नहीं, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर दोगे, इसकी जगह डायरेक्ट लिख दोगे तो एक ही बात होगा ना। तो 5 की पावर 2 कितना होगा 25। तो इट इज़ द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्वेश्चन था 27/125 रेज टू द पावर 2/3 इंटू 9/25 रेज टू द पावर माइनस 3/2। चलिए करते हैं। 27 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि क्या हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 3। 125 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि ये भी 5 रेज टू द पावर 3 2/3 इंटू 9 3 इंटू 3 यानी कि 3 रेज टू द पावर 2। 25 5 इंटू 5 तो 5 स्क्वायर। आप इस स्टेप की जगह ये थर्ड स्टेप जो मैं लिखने वाला हूँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 9 स्टैंडर्ड है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये इसकी पावर 3 इसकी पावर इसका होल पावर 3 तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इस स्टेप को आप छोड़ सकते हैं। मैं समझा रहा हूँ, सबको समझ में अच्छे से है, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप ज़्यादा ही तो हो जाएगा, थोड़ी वीडियो 1-2 मिनट ज़्यादा होगी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने लिखा। लेकिन अगर आप इसके बाद ये लिखेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो उसकी पावर का पावर मल्टीप्लाई था यानी कि 2/3। पावर सेम है तभी होल पावर होगी, 2 तभी होल पावर होगी, और पावर का पावर मल्टीपल माइनस 3/2 सॉरी 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बचेगा 3/5 की पावर 2 और यहाँ 3/5 की पावर माइनस 3। चलिए मैं यहीं कर दे रहा हूँ, आपको दिखाई पड़ जाएगा है ना। तो ये इक्वल यहाँ कर दे रहा हूँ 3/5 रेज टू द पावर 2 इंटू 3/5 रेज टू द पावर माइनस 3। ठीक है, आप यहाँ ले आऊँ। अभी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में a रेज टू द पावर m। a रेज टू द पावर n क्या होती है a रेज टू द पावर m प्लस n। a की वैल्यू क्या है 3/5, तो ये हो गया 3/5 2 प्लस माइनस 3 तो माइनस 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 2 बोल रहा हूँ 3 सॉरी 3/5 की पावर माइनस 1। अब ये लगाएंगे a/v रेज टू द पावर माइनस n इक्वल टू b/a पावर प्लस के n, प्लस 1 का मतलब बनी रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा 5/3। तो ये इसका आंसर हो गया, रिवर्स हो गया, पावर 1 के लिखने की जरूरत नहीं होती। तो 5/3 इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। ठीक है, अब यहाँ आपकी मर्जी है, चाहे इसको ऐसी छोड़ दो या इम्प्रॉपर है तो मिक्स में लिख सकते हो। 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना है इतना भी छोड़ोगे तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपोनेंट पावर चला, फ्रैक्शन वाले सवाल होते हैं तो उसको तो हमें मिक्स में चेंज करना है। यहाँ आपकी चॉइस है, आप फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो इम्प्रॉपर को, या ऐसे ही छोड़ सकते हो, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, दोनों ही लिख दिए। चलिए करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 7 रेज टू द पावर 0 इंटू 25 रेज टू द पावर माइनस 3/2 माइनस है डिवाइड तो नहीं माइनस ये माइनस 5 रेज टू द पावर माइनस 3। चलिए करते हैं। 7 रेज टू द पावर 0 की वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि हमें एक आइडेंटिटी पता है a रेज टू द पावर 0। पावर 0 है, चाहे कुछ भी लिखा हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। कुछ भी मतलब 7 हो 9 हो माइनस 3 हो माइनस 3/5 हो, होल पावर 0 है तो वैल्यू होगी 1 इंटू 25 5 इंटू 5 यानी कि 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 3/2 और माइनस 5 रेज टू द पावर माइनस 3। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 इंटू 5 रेज टू द पावर माइनस 3 माइनस 5, ये तो 0 आ गया। 1 का मल्टीप्लिकेशन तो 5 रेज टू द पावर माइनस 3, सेम संख्या में से सेम संख्या सब कट गया 4 माइनस 4 0, x माइनस x 0, y माइनस y 0, 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर माइनस 3 0, तो 5 की पावर माइनस 3 माइनस 5 की माइनस 3 0, तो 0 आ जाएगा। सेम संख्या है, कट गए तो 0 आ गया। तो फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया 0। क्लियर, करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ और लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। 16/81 रेज टू द पावर माइनस 3/4 इंटू 49/9 रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 343/216 रेज टू द पावर 2/3। चलिए करते हैं। 16/81 रेज टू द पावर माइनस 3/4 इंटू 49/9 रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 343/216 रेज टू द पावर 2/3। चलिए करते हैं। 16/81 रेज टू द पावर 2/3 इंटू 49/9 रेज टू द पावर 2/3 चलिए करते हैं।
अब देखो 16 क्या होगा, 2 इंटू टू इंटू टू, चलो एक स्टेप बढ़ा दें, 2 की पावर 4 हुआ, और 81 3 इंटू थ्री इंटू थ्री। एक स्टेप क्या, मैं डायरेक्ट 2/3 की पावर 4 लिखना चाह रहा था, लेकिन चलो ओके, एक स्टेप ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 49 7 इंटू 7 यानी कि 7 का स्क्वायर, 9 3 इंटू 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई, अब ये आपको फैक्टर आते तो अच्छी बात है, 343 वन आपको करने पड़ेंगे। ये 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, तो ये 7 क्यूब, ठीक है। अब बात आती है 216 की। अब 216 आपको अगर क्यूब याद हो, जब भी कभी क्यूब और स्क्वायर रूट आते हैं, मैं कहता हूँ स्क्वायर रूट तो आपको 50 तक याद होनी चाहिए, और क्यूब याद होनी चाहिए आपको कम से कम 40 तक, 30 तक अब तो याद होनी चाहिए। तो ये 6 का क्यूब होता है 216, 6 इंटू 6 36, 36 6 जा 216, तो यहाँ इसको 6 का क्यूब लिख सकते हैं। अब बात आती क्या है कि हमें तो याद नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई, याद नहीं है, हर किसी को याद नहीं होता, तो क्या करेंगे, फिर हम प्राइम फैक्टर करेंगे। अच्छा प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, 2 की पावर 3 और ये 3 की पावर 3 आएगा, मतलब क्या है दिखाता हूँ, यहाँ मैं समझ गया हूँ क्या था। 216 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे 108, 2 से स्टार्ट करेंगे 54, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 27, अब 3 से जाएगा 3 9 जा, अगेन 3 से 3 3 जा, और अगेन 3 से, तो 2 इंटू टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। फिर हम इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे, सेम संख्या होती है 2 इंटू 3 होल पावर सेम संख्या से पावर सेम बोल रहा था, गलत बोल गया ना, और 2 3 3 तो 6 की पावर 3। ये आपकी मर्जी है, प्राइम फैक्टर करोगे तो हो सकता है आप 2 इंटू 3 लिख दो, नो प्रॉब्लम, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में ये लिखना पड़ेगा, और फिर 6 की पावर 3। बात समझ में आ गई, ओके क्लियर है ना, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया डायरेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप ये क्या हो गया, 2/3 की होल पावर 4 और इसकी पावर है -3/4। इसी तरह 7/3 पावर 2 है तो होल पावर 2 हो जाएगी, और होल पावर इसकी भी 3/2 तो इंटू हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 7/6 की होल पावर 3 और इसकी भी पावर 2/3 है, ये हो गया। 4 से ये 4 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये क्या बचा भाई, ये बचा 2/3 रेज़ टू द पावर -3 इंटू 7/3 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 7/6। 6 को अब मैं 2 इंटू 3 कर ले रहा हूँ, या मत रहने दो, यहाँ 3 3 से कुछ हो जाएगा, 2 आ रहा है कैंसिल करना पड़ेगा, चलो 2 इंटू 3 करूँ, बाद में देखेंगे, ठीक है ना। पावर -3 है तो अब बताया था इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर प्लस आएगी, यानी कि हो जाएगा 3/2 और पावर हो जाएगी 3 इंटू 7/3 पावर हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 7 रेज़ टू द पावर 2 होल पावर है 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2। बात समझ में आ गई, होल पावर है 2 की पावर भी 3 की पावर 3। अब इसको पावर को अलग कर रहे हैं, 3 की पावर 3 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है ना, इंटू 7 रेज़ टू द पावर 3 3 रेज़ टू द पावर 3, डिवाइड को मल्टीपल में चेंज करते हैं, इसका रेसिप्रोकल यानी कि ऊपर चला जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 2 3 रेज़ टू द पावर 2। अब पावर कैंसिल कर दें, जो कैंसिल हो, 3 की पावर 3 से 3 पावर 3 कैंसिल, ठीक है ना, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे 7 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 7 रेज़ टू द 2, ये क्या होगा 3 - 2, कौन सा फॉर्मूला लगा, a रेज़ टू द पावर m a रेज़ टू अपॉन में ये तो हो जाता है m - n, यहाँ ये यूज करने वाले हैं। अब 2 की पावर 2 ऊपर है तो 2 की पावर 2 रहने दो, अब 3 की थी 2 की नहीं, 2 की तो नीचे आएगी, 3 की पावर 2 ये है ना, अब 2 की पावर 3 नीचे है, ऊपर 2 है तो ऊपर से नीचे लिया तो 3 - 2 हो जाएगी, तो कितना बचा 7 की पावर 3 - 2 यानी कि 7 की पावर यानी कि 7, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 3 में से 2 गया 2, तो ये आंसर आ गया 9 7 जा 63/2। ओके समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा हो सकता है लेंदी लगाओ, एक बार आप दोबारा देख लीजिए। सीधा सीधा हमने क्या करा, पावर में ब्रेक कर लिया 2 और 3 और 6 की पावर में, फिर बाद में अलग अलग पावर ब्रेक करी और रूल लगा, कटफिट करा, आंसर आ गया। हाँ इसको आप क्या कर सकते 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 1 बच्चा पॉइंट जाओ 31.5, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। 25 मिनट्स की वीडियो हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 में
4 पार्ट हैं और बड़े बड़े हैं, 15-20 मिनट लंबी हो जाएगी, यहीं स्टॉप करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगा, क्योंकि अभी मैं अगर क्वेश्चन नंबर 3 के 1-2 पार्ट को तो अच्छा नहीं लगेगा, सारे पार्ट होने चाहिए। और 4 पार्ट में कम से कम 3-3 मिनट भी, तो 12 मिनट की वीडियो और हो जाएगी, तो 30-40 मिनट की वीडियो हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, तो यहीं स्टॉप करते हैं। मुझे उम्मीद है आज के दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के किसी पार्ट में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पार्ट का अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।